एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं इंजीनियर विकास कुमार इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट सेकंड के अंदर। तो ये अपना पार्ट तीसरा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है। तो लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए। ये डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पटवार की एग्जाम है, राजस्थान पुलिस वालों की एग्जाम एंड रेलवे, एसएससी, बैंक और जितने भी आने वाली एग्जाम के अंदर रिलेटेड ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन से सूचना सहायक में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? बताना आपको। पेजेस प्रति मिनट में मापी जाती है। तो किसमें मापी जाती है? यहाँ पे पेजेज प्रति मिनट में इसकी मापी जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा और आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। तो लेजर प्रिंटर की गति आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में सेलेक्ट सेल में एक चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 का आपको राइट आंसर आपको बताना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो MS एक्सेल के अंदर 2010 में आप लोगों ने पढ़ा है। मैंने मेरा जितना भी एक्सेल के अंदर बेसिकली जो भी प्रैक्टिकली आपको मैंने नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना। MS एक्सेल में कंप्लीट जो प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले कंपटीशन एग्जाम में जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल का जो MS एक्सेल का भाग है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। बाकी कुछ भी अगर टॉपिक रह गया कोई पॉइंट तो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से उसे कवर कर दूंगा। तो आप लोगों को ये पढ़ना है क्वेश्चंस को, इसका आंसर आपको देना है कि इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है एक चार्ट बनाने की। तो ये होती है F11 होती है। देखना ये इसकी कमांड होती है F11। तो आपको अगर ऑप्शन में दे देगा F7, F8, F9, F10, F11 इस प्रकार से। तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चंस का राइट आपको आंसर पता होना चाहिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। OSI की फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन। तो ये बेसिकली आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से इसकी फुल फॉर्म होती है OSI की। ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन इसमें फुल फॉर्म, नेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म है WiMAX की फुल फॉर्म है। तो जैसे कि WiMAX का क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस। ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। एक फुल फॉर्म है, ये अधिकतम एग्जाम में पूछी जाती है। फुल फॉर्म ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहला अपना ISP कौन सा था? BSNL था, विदेश संचार निगम लिमिटेड था अपना फर्स्ट ISP। इसके बाद में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद में जितने भी सारे वोडाफोन, रिलायंस, जियो, जितने भी अपनी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इस प्रकार से समझना है। और कई बार क्वेश्चन से बेसिकली फुल फॉर्म से पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है और इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना आप। राजस्थान की पुलिस की एग्ज़ाम है वो ज़रूर देखें, पटवार वाले ज़रूर देखें, LDC जितनी भी एग्ज़ाम है वो वाले ज़रूर देखें। क्वेश्चंस कंप्यूटर जो फंडामेंटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, जो उसके अंदर उनका रोल होता है, एक एक नंबर एक एक क्वेश्चंस का रोल होता है। सभी क्वेश्चंस लगभग बराबर होते हैं नंबर्स के हिसाब से। तो हर क्वेश्चंस को, हर सब्जेक्ट को आप इम्पोर्टेंट महत्व देना, जिसमें आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप बेसिकली यूज करते हो कि अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में कई बार सिलेबस आप कंप्यूटर को इजी छोड़ के आप समझ इजी कंसेप्ट छोड़ देते हो उसके अंदर। तो क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन नंबर से आप रह जाते हो। तो वो मतलब उसमें गलती मत करना। तो क्वेश्चंस को कम्प्लीटली आप देखना, क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, क्वेश्चंस का आप लेवल को देखना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये
एक क्वेश्चन के बराबर ये 4 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 19 है यहाँ पे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, तो इसको सही मैच करना है, आपको सही मिलान करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सेट ऑफ रूल क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल कहलाता है। सेट ऑफ रूल क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल कहलाता है। और सेट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है, यानी डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए सेट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल डेटाबेस। तो कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, निर्देशकों के समूह को क्या कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो समूह होता है उसको बोलते हैं निर्देशकों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, फलाने देश ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, ये रूल रेगुलेशन तोड़ दिया, तो उसमें प्रोटोकॉल शब्द का यूज होता है। और सेट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल, मतलब जो मल्टीपल फाइल होते हैं उनका कलेक्शंस ग्रुप्स होता है, उनको अपन डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, डाटाबेस एक किसमें रिलेटेड शब्द है, जैसे डीबीएमएस की बात करते हैं अपन, तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है। और एक होता है आरडीबीएमएस होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज ले जाती है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, इसमें तथ्य हैं, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आपको इंग्लिश और हिंदी इससे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में आपको पता होना चाहिए। जैसे इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो निर्देश है। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ही है स्पेशली वर्ड इसका। और रूल नियम कहलाता है। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, सही मैच करना होता है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पूछे गए क्वेश्चंस में मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए पेपर बनाया है। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। मेरे जितने भी कंप्यूटर के वीडियो हैं तो वो कंप्लीट देख के जाना। जो भी अभी राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है 6, 7, 8 नवंबर को, तो ये जितनी भी डेट को आपको आने वाली नवंबर में एग्ज़ाम है, तो उनमें आप देखना। तो ये वीडियो कंप्यूटर के जितने भी मैंने बनाए हैं, कंप्यूटर के सारे वीडियो देख के जाना आप। क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ। तो अपना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है, ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है और जिसका उपयोग ड्राइंग एंड इमेज के सुधार या बदलाव करने में इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है, डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर किस प्रकार की डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है जो भी बड़ी बड़ी संस्थान, बड़ी बड़ी कोचिंगों में अगर पढ़ाते हैं तो एक साइड में उनकी फ़ोटो दिखाई देती है, एक साइड में बोर्ड पे वो लिखते रहते हैं। तो वो एक ग्राफिक्स के जैसे चित्र वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज़ समझाने के लिए लिखते हैं, वो डिजिटाइज टैबलेट का यूज करते हैं। ठीक है, उन पे जैसे कि मैथ का कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ऑनलाइन, तो वो डिजिटाइजर टैबलेट का यूज करता है। डिजिटाइजर एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, उसका यूज करता है, उसके माध्यम से वो लिखता है। ठीक है, तो आपको एक इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजर, तो आपको ये पता होना चाहिए और इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन 100% मिलता है। मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं और किस कंपनी के द्वारा विकसित किए गए हैं। तो आपको कंपनी और 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखने हैं। अगर मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी के नेम आप याद रखते हो तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड किसने के द्वारा डेवलप किया गया था, गूगल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। ये बाडा किसके द्वारा किया, सैमसंग कंपनी का है। तो आपको रखना है सैम्बियन किसका है, या फिर नोकिया का है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में ये ढंग से आपको पढ़ना है, देखना है इस बार, एक बार कंप्लीटली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन
सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है? आपको बेसिकली कई बार क्वेश्चंस के अंदर आता है, ऑप्शंस के अंदर भी आता है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी जो भी आउटपुट अपने को डिस्प्ले डिवाइस पे आपको दिखाई देता है, जो भी आउटपुट आपको डिस्प्ले यूनिट या डिस्प्ले डिवाइस यूनिट पे आपको दिखाई देता है, तो वो तो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और हार्ड कॉपी किसी भी प्रिंटर के माध्यम से आपको प्राप्त कॉपी होती है या प्राप्त पेपर पेज होता है किसी भी प्रिंटर के माध्यम से, वो आपको कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। तो डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें व्याख्या देखना आप। सॉफ्ट कॉपी क्या कहलाता है? डिस्प्ले पर दिखाई देने वाला आउटपुट कहलाता है सॉफ्ट कॉपी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, डिस्प्ले पर दिखाई देने वाला एक आउटपुट है। नेक्स्ट हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी इसमें क्या है कि प्रिंटेड जो फाइल होती है, जो प्रिंटर के द्वारा दी गई या प्रिंटर से प्राप्त की गई जो फाइल है या पेज है, तो वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को अपन छू सकते हैं, ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा स्कैनर ऐसा कौन सा स्कैनर है जो फोटोकॉपियर मशीन की तरह तो दिखता है? ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम से मैंने लिया है, डायरेक्ट पेपर से लिया है। फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और ढक्कन लगा होता है, और जो ग्लास प्लेट को ढकता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लैट बेड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्लैट बेड कहते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, उसमें जीके वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, उसमें भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता है। एसएससी सीपीओएसआई का एग्जाम हो, उसमें भी क्वेश्चन आता है। एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, उसमें कंप्यूटर का एक या दो क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आता है। तो उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैं भी उस टाइम में कंप्यूटर सीजीएल की एग्जाम देता था, तो उसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये जितनी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं। पहली बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस राइट ऑप्शन, सारे ऑप्शन राइट हैं। तो अब बात करते हैं वन बाई वन। तो इसमें आपको ऑप्शंस को मैं डिटेल में आपको बेसिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी डिवाइसेज यहाँ पे मैंने लिखे रखे हैं ABCD, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये पहला क्वेश्चन तो ये पता लग चुका होगा कि इनमें से मतलब कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेज हैं, कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो आप लोगों को बेसिकली ये पता लग चुका कि पर्टिकुलर अगर मॉडेम की बात करता हूँ तो मॉडेम की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ए। तो मॉडेम में MO का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर, और DEM का क्या होता है? डी मॉड्यूलेटर होता है। तो मॉडेम का आपको बेसिकली याद होगा, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। मॉडेम ऐसी एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन यूज करने में इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सेंडर और ट्रांस रिसीवर और सेंडर वगैरह इसमें होते हैं। तो याद रखना, सिग्नलों का इनपुट एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल एनालॉग ये कन्वर्ट करता है, और ये टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रोवाइड करवाता है। और ये हार्डवेयर डिवाइस होती है, एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो मॉडेम के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दूसरी इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं अपन, फैक्स मशीन की अपन बात करते हैं। तो फैक्स मशीन में एक तरफ से अपन जैसे कोई अपनी फोटोकॉपी, अगर मतलब आप एक शहर से दूसरे शहर में गए, आप वहाँ पे अगर आपका जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया तो आप यहाँ से उसको सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन और डायरेक्टली फैक्स मशीन पे, दूसरी जगह आपके पास फैक्स मशीन होगी तो उसमें भी आपको वो सेम एज ए ओरिजिनल का प्रिंट आपको मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। और आपको फैक्स मशीन में एक बात याद रखना है, PSTN एक नेटवर्क होता है, वो काम में ले जाता है, ठीक है। PSTN एक नेटवर्क काम में ले जाता है। आपको कमेंट में लिख के बताना है फुल फॉर्म क्या होता है, PSTN की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। फैक्स मशीन भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का कार्य करती है।
और NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, जो अपना लैन कार्ड होता है, जैसे अपन अपने बेसिकली मदरबोर्ड के स्लॉट में लगा होता है या इनबिल्ट भी होता है, आउट लगा सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC। तो ये भी बेसिकली इसी के माध्यम से अपन डेटा का इन आउट होता है। ठीक है, डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल आप जैसे लेन है RJ45 के कनेक्टर आप यूज करते हो NIC कार्ड के अंदर, तो ये नेटवर्क कार्ड होता है। और स्टोरेज मीडिया की अगर बात करते हैं अपन, स्टोरेज मीडिया भी इन और आउट होते हैं। जैसे अपने USB मान लो ना, इंटरनल या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मान लो, ये भी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज मीडिया इन आउट होती हैं। जैसे CD से आप उसमें आप इन भी कर सकते हो, आउट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। CD या DVD से आप अपने सिस्टम में कॉपी भी, आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या गाने की आप कॉपी भी इसमें स्टोर कर सकते हो। तो स्टोरेज मीडिया जितनी है वो सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। NIC भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, फैक्स मशीन भी है और मॉडेम भी है। तो बेसिकली इनके बारे में आपको नॉलेज पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। एक सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो क्वेश्चन ट्रेंड में आ रहा है, ये क्वेश्चन से हाल ही एग्जाम में पूछा गया है कि जो MS जो विंडोज़ होता है 10, जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ 10 है, 10 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, तो वो क्या कौन सा होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ठीक है, याद रखना, विंडोज़ 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। तो एज के नाम से आप याद रखना, ADG ये इसका होता है। ठीक है, और आपको बेसिकली इसके अंदर जो विंडोज़ 10 से आधारित क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। कई बार अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो विंडोज़ 7 में कौन सा है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, बेसिकली कौन सा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोगों को बेसिक जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। या CUI का मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस भी होता है। CUI CLI को बोलते हैं अपन। तो बेसिक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, 8.1 है, विंडोज़ 10 है। ठीक है, लाइनक्स है, ये सारे जितने भी हैं ये। और बाकी बात करते हैं अपन यूनिक्स की बात करते हैं। ठीक है, और MS DOS की बात करते हैं, वो सारे CLI और CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS की बेसिकली फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपको, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी फुल फॉर्म होती है। तो बेसिकली आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है। वन लाइनर क्वेश्चन आपको बेसिक और कोई ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर 2 का कंटिन्यू थर्ड पार्ट है। तो इसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिले होंगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। आने वाली जो भी प्रतियोगिता परीक्षा जहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफरेंट कंपटीशंस में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें आपको देखने को 101% मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।